हाय गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक के जो लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स उसके बारे में। पिछले वाले क्लास में हमने बात किया था मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स के बारे में और बोला था कि उस मेटाबॉलिज्म पे जो हमारा एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वो है CYP450। अब CYP का मतलब हमने क्या कहा था? CYP का मतलब था हमारा साइटोक्रोम, पी का मतलब था पिगमेंट और 450 एक वेवलेंथ ऑफ लाइट था। जिस लाइट की वेवलेंथ पे जिस लाइट की वेवलेंथ को ये जो पिगमेंट है, पिगमेंट मतलब कि एक डाई है जो हमारा एंजाइम को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। तो वो पिगमेंट जो पिगमेंट है वो 450 nm जो वेवलेंथ है, 450 nm जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है। हमारा मतलब कि CY का मतलब है साइटोक्रोम, पी का मतलब है पिगमेंट और 450 का मतलब है 450 nm लाइट को वो पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। यही था हमारा CYP 450 एंजाइमेटिक सिस्टम। इस एंजाइमेटिक सिस्टम के थ्रू हम एक अनआयनाइज्ड ड्रग को आयनाइज्ड कर रहे थे। ठीक है, एक अनआयनाइज्ड ड्रग को आयनाइज्ड कर रहे थे और लिपिड सॉल्युबल मतलब कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल कर रहे थे। आज के क्लास में हम ड्रग्स का जो एक्सक्रीशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अब ड्रग्स का एक्सक्रीशन कैसे कैसे होता है? ड्रग्स का एक्सक्रीशन हमारा जो मतलब कि मानिए हमारा मिल्क सिक्रेशन से भी हो सकता है। हमारा बॉडी का जो मतलब हमें जो पसीना छूटता है वो पसीने से भी सिक्रेशन हो सकता है। उसमें से थोड़ा थोड़ा हमारा जो बाइल सिस्टम है, बाइल एसिड जो है, बाइल एसिड ग्लैंड जो है उसमें भी ड्रग्स का एक्सक्रीशन हो सकता है। पर हमारा मेनली ड्रग्स का जो सिक्रेशन होता है वो होता है हमारा किडनी पे। हमारा मेन जो एक्सक्रीशन का मेन ऑर्गन है वो है किडनी। और पॉपुलर ऑर्गन, कॉमनली यूज्ड ऑर्गन जो है वो किडनी है। ड्रग्स का जो मेन एक्सक्रीशन होता है वो किडनी के थ्रू होता है। अब किडनी का अगर हम एक हमारा जो किडनी है उसका जो मेन यूनिट है वो है हमारा नेफ्रॉन। ठीक है, हमारा जो नेफ्रॉन है वो किडनी का मेन यूनिट होता है। ठीक है, वही किडनी को रेगुलेट करता है। अब हमारा ये नेफ्रॉन का अगर हम एक माइक्रोस्कोपिक फोटो ले तो उसमें पहले रहता है हमारा ये जो है ये ब्लड वेसल्स है। और ये है हमारा एफरेंट ब्लड वेसल्स और ये है हमारा इफरेंट ब्लड वेसल्स। ये है हमारा एफरेंट ब्लड वेसल्स और ये है हमारा इफरेंट इफरेंट ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ये है हमारा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस GLOM ग्लोमेस GLOMERAUES। ठीक है, ग्लोमेरुलस। और एक बार अच्छे से लिख देते हैं ग्लोमेरुलस। और ये है हमारा जो है ये है बाउमेंस कैप्सूल। और ये है हमारा PCT। ठीक है, PCT मतलब प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और ये है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी। ठीक है, DLLH, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी। ठीक है, और ये है हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी। और ये है हमारा जो है DCT मतलब डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट।
ठीक है। इसमें हमारा जो नेफ्रॉन का एनाटॉमी है थोड़ा सा मैं समझा दिया हूँ, मतलब कि ये हमारा एफरेंट ब्लड वेसल्स है, ये हमारा इफरेंट ब्लड वेसल्स है। यहाँ से ब्लड जाता है और यहाँ से ब्लड एग्जिट करता है, तो आता है से एफरेंट, एग्जिट करता है से इफरेंट। ठीक है। अब हमारा जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स हमारा यहाँ से ब्लड वेसल्स जाता है, ये है हमारा ग्लोमेरुलस, ये है हमारा बायोमास कैप्सूल, और ये है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी, ये है हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी, ये है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, मतलब कि यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होगा वो कलेक्ट होगा। ठीक है। अब मानिए कि हमारा जो ड्रग था वो पहले था हमारा लिपोफिलिक, उसको लीवर का जो साइटोक्रोम P40 साइटोक्रोम 450 जो सिस्टम है, साइटोक्रोम P450 जो सिस्टम है, वो हमारा लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा जो ड्रग है वो किडनी में आएगा एक्सक्रीशन के लिए, और किडनी का अगर हम माइक्रोस्कोपिक इमेज ले, एक फिगर ले, तो यहाँ पर रहता है हमारा नेफ्रॉन, जिसके थ्रू ही हमारा मेन एक्सक्रीशन होता है। अब एक्सक्रीशन में हमारा यहाँ पर जो हमारा यहाँ से मानिए कि वाटर सोल्यूबल जो ड्रग है, थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर हमारा जो ये जो एफरेंट ब्लड वेसल्स है, यहाँ से हमारा वाटर सोल्यूबल जो ड्रग है, वाटर सोल्यूबल ड्रग, ठीक है, WSD से डिनोट कर रहा हूँ। ये जो हमारा वाटर सोल्यूबल ड्रग है, ये आएगा आएगा आएगा, और यहाँ से हमारा होगा फिल्ट्रेशन। ठीक है। यहाँ से हमारा होगा फिल्ट्रेशन। ठीक है। यहाँ से फिल्टर्ड होके 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 ये जाएगा हमारा कलेक्टिंग डक्ट पे। ये एक नंबर पॉइंट, ये हुआ हमारा फिल्ट्रेशन। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है। इसको हम पहली पॉइंट लेते हैं, हमारा ये होता है फिल्ट्रेशन। अब हमारा एक पार्ट हो गया, ड्रग का फिल्ट्रेशन हो गया। अब मानिए कि ये ड्रग अभी तक भी अच्छे से जो वाटर सॉल्युबल होना था वो नहीं हुआ। ठीक है। वो लिपिड सॉल्युबल रह गया। तो हमारा जो ये पीसीटी है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमारा ड्रग्स को, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, इसको हमारा करता है क्या, रीएब्सॉर्ब। ठीक है। इसको करता है रीएब्सॉर्ब। हमारा जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये हमारा जो लाइपोफिलिक्स अगर ड्रग्स अगर अच्छे से मेटाबोलाइज ना हुआ हो, अगर कुछ ना हुआ, मतलब कि वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट ना हुआ हो, तो ये रीएब्सॉर्ब करके ड्रग्स को फिर से हमारा ब्लड वेसल्स में पहुंचाता है। तो ये हुआ हमारा रीएब्सॉर्ब पीसीटी पे। और एक पॉइंट अटला है हमारा, जो ये वाला जो एफरेंट ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये बहुत यहाँ तक आता है, मतलब बड़ा होता है, इसका यहाँ तक आना चालू है, मतलब कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आ सकता है। तो इसमें एक पॉइंट होता है, अगर हमारा ड्रग्स का जो पार्टिकल्स है, अगर ड्रग्स का हमारा जो पार्टिकल्स है वो अगर बड़ा हुआ, मतलब कि ये बिग है, ये बिग है, ये बिग है, ये स्मॉल स्मॉल वाले थे, ये बिग वाले थे। अब जो स्मॉल वाले थे ये तो यहाँ से ब्लड वेसल से यहाँ से फिल्ट्रेशन होके ग्लोमेरुलर्स पे आ गया और फिल्ट्रेशन हो गया। पर बड़े वाले जो थे यहाँ से फिल्टर्ड नहीं हो पा रहा। अब फिल्ट्रेशन का मेन प्रिंसिपल तो जानते हैं, मतलब कि जितना छोटा पार्टिकल होगा वो पहले फिल्टर होगा, जितना बड़ा पार्टिकल होगा वो रह जाएगा। ठीक है। तो हमारा ये जो बड़ा वाला पार्टिकल है ये रह गया, और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, एफरेंट ब्लड वेसल्स पे आया आया आया, और यहाँ पर हो गया हमारा जो पीसीटी है, यहाँ पर हो गया हमारा सिक्वेशन। यहाँ पर हो गया हमारा सिक्रेशन, और यहाँ पर सिक्रेशन
ऐसे ही आसानी से नहीं होगा, इसको पुश करना पड़ेगा। मतलब कि हमारा ड्रग तो ऐसे ही बड़ा पार्टिकल था, इसको तो मतलब कि आसानी से ये यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकता, इसको पुश करना पड़ेगा। पुश करने के लिए हमने क्या कहा था, पुश करने के लिए हमें एटीपी देना पड़ेगा, मतलब कि एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देके इसको हम पीसीटी पे सीक्रेट करा देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक आने में जो सफर जो तय हुआ, ड्रग्स का जो सफर तय हुआ, यहाँ पर आके क्या क्या हमें मिलेगा। मतलब यहाँ से एक ड्रग था, वो वाटर सॉल्युबल था, उसका कुछ पार्ट लिपिड सॉल्युबल रह गया था, वो यहाँ से यहाँ तक जो आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आके कलेक्टिंग डक्ट में जब पहुंचेगा, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट पे पहुंचने के बाद में उसका मेन जो सब टोटल है वो क्या होगा। हमारा जो सब टोटल है ये हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर मानिए हमारा फिल्ट्रेशन हुआ, इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे करके फिल्ट्रेशन हुआ, तो हम लिख देंगे फिल्ट्रेशन। यहाँ पर से आके हमारा ये जो डक्ट में हो गया सीक्रेशन, तो हम लिख देंगे सीक्रेशन। अब यहाँ से जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स था, जो लिपिड सॉल्युबल रह गया था, वो फिर से बैक कर गया, तो हम लिख देंगे माइनस रीअब्जॉर्प्शन। तो यही हमारा यहाँ पर आया ना, तो हमारा यहाँ क्या था, यहाँ पर एक्सक्रीशन था, तो एक्सक्रीशन इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्सक्रीशन इक्वल्स टू फिल्ट्रेशन प्लस सीक्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन। मतलब कि हमारा जो जो प्रोडक्ट यहाँ पर आया वो कौन कौन से रूप से आया, पहले उसको मैं टोटल कर लिया, उससे जो रीअब्जॉर्प्शन वाली जो ड्रग्स थी वो फिर से बैक में चला गया, मतलब कि ब्लड वेसल्स पे चला गया, ब्लड पे चला गया फिर से हमारा मेटाबोलाइज होने के लिए, तो उसको हम तो यहाँ से डिटेक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या रहा, हमारा जो एक्सक्रीशन रहा, हमारा जो एक्सक्रीशन रहा, एक्सक्रीशन इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्सक्रीशन इक्वल्स टू फिल्ट्रेशन। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ लेना, मैंने पहले भी समझा दिया तो इसलिए शॉर्ट पे लिख देते हैं। एक्सक्रीशन इक्वल्स टू फिल्ट्रेशन प्लस सीक्रेशन माइनस रीअब्सॉर्प्शन, हम लिख सकते हैं ना। हमारा एक्सक्रीशन इक्वल्स टू फिल्ट्रेशन प्लस सीक्रेशन माइनस रीअब्सॉर्प्शन। तो हो गया हमारा एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स खत्म। मतलब कि हमारा ड्रग्स जो था, हमारा ड्रग्स जो था वो था वाटर सॉल्युबल, वो अगर हमारा बॉडी पे रह जाता तो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता था, तो इसलिए हमको उसको बॉडी से बाहर करना है। वो पहला था लिपिड सॉल्युबल, उसको हमारा लिवर ने मेटाबोलाइज करके कर दिया वाटर सॉल्युबल, क्योंकि यहाँ पर वाटर सॉल्युबल अगर नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो हमारा एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो हमारा फिल्ट्रेशन भी हुआ, यहाँ पर सीक्रेशन भी हुआ, तो उसको हम मतलब कि टोटल कर दिया, और उससे जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन था, मतलब कि कुछ पर लिपिड सॉल्युबल हो गया था, उसको हम रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा दिया, तो हम उसको डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा एक्सक्रीशन इक्वल्स टू फिल्ट्रेशन प्लस सीक्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन रह गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हमारा एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स यहाँ पर खत्म हुआ। अगले क्लास में एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स का एक पार्ट 2 हम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्ट 2 में एक्सक्रीशन के साथ हमारा एलिमिनेशन भी आके जुड़ जाता है। एलिमिनेशन क्या है मैं थोड़ा सा अगले मतलब कि अगले वाले क्लास में समझाऊंगा। हमारा एलिमिनेशन जुड़ जाता है, हमारा जो क्लियरेंस है बॉडी में ड्रग्स का क्लियरेंस है, उसका कुछ लॉज फॉलो करते हैं, वो कुछ काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, उसको थोड़ा डिस्कस करना पड़ता है, तो वो हम रख देंगे अगले वाले क्लास के लिए। तो हमारा एक्सक्रीशन आज है ये पार्ट 1, हम एक पार्ट 2 करेंगे एक्सक्रीशन का, जिसमें हमारा रहेगा एलिमिनेशन, हमारा क्लियरेंस रहेगा, और हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है वो रहेगा।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा क्लासेस करना अच्छा लगता है, हमारा जो चैनल में पढ़ना अच्छा लगता है, तो मिस्टर कोलॉजिस्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल वाली आइकन को प्रेस कर सकते हैं।